जय गुरु जी टू ऑल प्यारी संगत जी। सो आज गुरु जी ही सब कुछ कराते हैं, हम सब जानते हैं। गुरु जी ही थॉट्स भी दिमाग में डालते हैं, गुरु जी ही सत्संग भी कराते हैं, सुनवाते भी वही हैं, करवाते भी वही हैं। हम सब सिर्फ वही करते हैं जो हमसे वो करवाना चाहते हैं। गुरु जी को कभी भी हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओनली व्हाट वी कैन डू कि ये जो सत्संग है इनके माध्यम से और गुरु जी की कृपा से ही हम उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनकी कृपा को, उनकी ग्रेस को, उनकी मेहर को। ये सत्संग बहुत अच्छा माध्यम बन चुके हैं गुरु जी की कृपा को अनुभव करने का। एक शब्द भी गुरु जी ने बोला वो सत्संग बन गया। सो जो मेरे सत्संग है वो सिर्फ मेरे अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, या जो हमारे सामने हुआ और गुरुजी ने हमें दिखाया अपने सामने, क्योंकि गुरुजी मैसेज भी बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करा देते थे। जो मैसेज आपको मिलना होता था वो संगत के थ्रू मिल ही जाता था। तो ये उसी तरह के सत्संग है सारे। सो अगेन बैक टू एम्पायर स्टेट, जहां से ये जर्नी शुरू हुई। एम्पायर स्टेट की जो दुनिया थी गुरुजी की, निराली अजीबो गरीब दुनिया, बड़े बड़े वहां पे कमाल होते थे, बड़े कमाल गुरुजी करते थे। और गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि वो सबके ऊपर एक जैसी थी। जो बहुत पुराने गुरुजी के सत्संग हैं, जो गुरुजी के आई कैन से सिग्नेचर सत्संग है, उसमें से एक ये भी है कि गुरुजी ने कैसे एम्पायर स्टेट में जो एक सब्जी वाले ठेला लगाते थे अंकल, वेजिटेबल वेंडर, उनके ऊपर कृपा की थी, उनके ऊपर उनको ब्लेस किया था। एंड एट द सेम टाइम जब मुझे ये सब गुरुजी के जो और भी पुरानी संगत थी उनसे ये सब सत्संग पता लगते थे, तो बहुत मुझे सुन के आश्चर्य होता था कि अरे गुरुजी ऐसा करते हैं। तो मेरा मन ही नहीं भरता था, लगता था सुनते जाओ पुरानी संगत से। और तो एक बार क्या हुआ कि एम्पायर स्टेट में ही जब गुरुजी के हम लोग जाते थे, डिसिप्लिन वगैरह तो बहुत होता था, बात नहीं करता था कोई, लेकिन बाहर आके जब एम्पायर स्टेट के गेट की तरफ वॉक करते थे, क्योंकि गाड़ियां वहां पार्क होती थी, तो आपस में हम लोग सत्संग शेयर करते हुए जाते थे कि गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी ने उस संगत को ऐसा किया। तो एक बार बड़ा मजेदार से वाकया हुआ कि किसी संगत ने बताया कि गुरुजी शाहरुख खान की पिक्चर देखने गए थे और संगत के साथ में, और आके गुरुजी ने बोला कि आज मैंने उसकी बैक ठीक कर दी, उन्होंने बैक आज की ओर कर दी थी। तो उस दौरान शाहरुख खान को बहुत सीवियर बैकएक था, लोगों को पता होगा, मतलब इट वाज लाइक ऑलमोस्ट इनक्योरेबल। एंड गुरुजी ने सिर्फ शाहरुख खान की एक पिक्चर देख के उसकी बैक ठीक कर दी। तो आप सोचिए गुरुजी की कृपा एक वेजिटेबल वेंडर और शाहरुख खान दोनों पे एक जैसी है। तो गुरुजी कभी फर्क कर सकते हैं संगत में? नेवर एवर। एट द सेम टाइम जो गुरुजी की कृपा के पात्र रेसिपिएंट है, कई बार उन्हें पता तक नहीं होता था कि उनके ऊपर गुरुजी की कृपा हुई है। गुरुजी को ये बिल्कुल नहीं था कि वो बता के करे। और जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया शाहरुख खान, मैं भी नो, बट गुरुजी की कृपा में कोई फर्क नहीं आता था। गुरुजी उस दौरान गुड़गांव नया नया बन ही रहा था, एमजी रोड पर मॉल्स बन रहे थे, तो संगत के साथ कभी मॉल भी चले जाते थे। तो वो उनके अपने तरीके थे, किसी दुकान पे चले गए, हो सकता है दुकान को उन्होंने ब्लेस करना हो, और ऐसे तो कई बार संगत को दिख भी जाते थे। ये बहुत ही प्रेशियस मोमेंट्स हैं, दीज आर लाइक वेरी पर्सनल मोमेंट्स फॉर मी, बट आई एम शेयरिंग ऑल दीज बिकॉज संगत को पता चले कि गुरुजी सच में कितने महान, कैसे वो भगवान है, और फिर भी वो हम इंसानों, हम तुच्छ इंसानों के साथ में वो हमारे साथ इस धरती पर रहे, और गॉड वाज सिटिंग अमंगस्ट अस, वॉकिंग, टॉकिंग टू अस। इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी। और वो आज तक ऐसे ही है। व्हेन वी यूज पास्ट टेंस फॉर गुरुजी, इट्स नॉट बिकॉज कि वो है, वो अभी भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, जस्ट लाइक दैट हम करते हैं ये पास्ट टेंस यूज। तो उस टाइम पे भी अगर हमने बोलना होता था कि गुरुजी इज एमए इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो हम बोलते थे, हम कभी गुरुजी वॉज नहीं बोलते थे, गुरुजी इज एमए इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ऐसे बोलते थे। सो एनीवेज, तो बैक इन दोस डेज जो गुरुजी की संगत होती थी, दे यूज्ड टू बी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लाइक एवरी स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, एकदम टॉप नॉच से लेकर मिडिल क्लास एंड ऑल, एंड एट द सेम टाइम same all different age groups also. So from college kids to newlywed people to like middle age to almost retiring people or retired people as well. उसमें भी गुरुजी ने
डाइवर्सिटी जिसकी आज हम बात करते हैं, इतना डाइवर्स गुरुजी का दरबार था। नो जेंडर बायस। आंटियों को तो गुरुजी ने खुद ही इतना ब्लेस किया हुआ है, और गुरुजी ने कहा ही था कि आंटियां दिल से जुड़ती हैं और पूरे परिवार के लिए अपनी ब्लेसिंग मांगती हैं। इतना डाइवर्स दरबार, हर किसी की डिफरेंट नीड्स होती थी। अब जो कॉलेज में है उसका अलग एक डिजायर है, एम्बिशन है एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए, या किसी और का, किसी को बच्चे चाहिए। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ होता था और गुरुजी बराबर उसको देखते थे और बराबर उसकी विशेष पूरी होती थी। ऐसा नहीं है, गुरुजी को हर किसी के बारे में पूरा पता रहता था, इनसाइड आउट, कि कौन किस लिए आया है। बट एट द सेम टाइम गुरुजी ने ये भी एक बार बोला था कि मेरे से बिना किसी इच्छा के जुड़ो और फिर देखो, बिना किसी लाइक नीड एंड ग्रीड के, उसके बाद देखो। तो वो बहुत सही बात है। और गुरुजी ने ये भी बोला था, जैसे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आते थे सब, मोस्टली कुछ ना कुछ सबके मन में जरूर होता था, इलेक्शंस और ये वो। गुरुजी ने ये बोला था कि अगर किसी काम को लेके मेरे पास आए हो और मुझे पेस्टर करते रहो, लाइक बार बार बोलते रहो, चाहे मन में चाहे ऊपर से, तो मैं काम जरूर कर दूंगा, लेकिन फिर मैं अपने पास रखूंगा नहीं आपको, फिर मैं काम करके आपको भगा दूंगा। तो अगर, और ये भी बोला था कि जिनको मुझे अपने पास रखना होता है फिर मैं उन्हें आराम से रखता हूँ। सो ये गुरुजी के बहुत प्यारे तरीके थे, बहुत डिफरेंट तरह का दरबार था। सारे लोग आते थे, बहुत सारे, सबके साथ अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते थे, किसी में कोई फर्क नहीं था। मीडिया के गुरुजी बहुत अगेंस्ट इन द सेंस कि खुद मीडिया में नहीं आना चाहते थे गुरुजी कभी भी, लाइक दोज टाइकून्स ऑफ मीडिया, दोज टॉप नॉच जर्नलिस्ट, अरुण शौरी, नलनी सिंह, ये सब गुरुजी के चरणों में बैठते थे। दे यूज्ड टू बेग फॉर वन आर्टिकल एंड गुरुजी नेवर अलाउड। एक आर्टिकल के लिए वो गुरुजी से रिक्वेस्ट करते थे, गुरुजी नेवर अलाउड, क्योंकि उनको अपनी पब्लिसिटी पसंद नहीं थी। हाँ, आपस में संगत सत्संग करे, एक दूसरे से बताए, उस तरह से गुरुजी की मर्जी के हिसाब से जिसको गुरुजी की कृपा मिलनी होगी वो मिल जाएगी। बट गुरुजी कभी मीडिया में नहीं आना चाहते थे। सो ये सब बहुत है, उस टाइम के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, वो बहुत ही प्रेशियस हैं, बहुत प्रेशियस। और जो सेलिब्रिटीज आते थे, लाइक स्पेशली द पेस्ट्री सेलिब्रिटीज, तो मैं तो मतलब हाँ, लेकिन उस टाइम हम जाते थे गुरुजी के यहाँ तो हमारा ध्यान सिर्फ गुरुजी पे रहता था। ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं और बहुत फैसिनेट हो रहे हैं, अच्छा ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा मन में आता था, वो खुशी होती थी कि अरे वाह, ये भी गुरुजी को फॉलो करते हैं, ऐसा लगता था। तो मैं बहुत छोटा सा एक बता रही हूँ कि एज अ टीनेजर आई वाज वेरी लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय वन सीरियल कॉल्ड उड़ान। एक उड़ान करके सीरियल आता था दूरदर्शन पे, तो उसमें जो थी कविता चौधरी, वो मेरी बड़ी रोल मॉडल टाइप थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन गुरुजी के हम फायर स्टेट में बाहर लाइन में लगे हुए थे मत्था टेकने की, और उस समय तो संगत बहुत ही कम होती थी, हार्डली 100-150। तो मैंने देखा मेरे आगे ही कविता चौधरी लगी हुई है लाइन में। मैंने उनको देखा, मैंने कहा ओके, लाइक वाओ, दिस इज यू। बट ऐसा नहीं था कि हम बातचीत करने लगे या मैं उनको बोलूं मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और ऐसा कुछ। तो हाँ, वहां पे हम सिर्फ गुरुजी के लिए जाते थे, कोई नो अदर बिजनेस देन गुरुजी, कोई भी और काम नहीं, प्रयोजन नहीं, सिर्फ गुरुजी, और गुरुजी के लिए सब बराबर। बड़े मंदिर तो खैर उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। बड़े मंदिर में जो सेवा होती थी वो भी बहुत ही पवित्र। उस जमाने में जब हम जाते थे तो आई शेयर्ड, मंडे को सेवा के लिए मंदिर खुला रहता था, तो मेरा तो बहुत ही प्रिय काम था जाना और बस सेवा शुरू कर देना। मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे सेवा करनी है, ये कभी नहीं ऐसा था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हाँ, गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है। मतलब मैं देखती थी हर चीज स्पिक एंड स्पैन, चाहे वो एम्पायर स्टेट हो चाहे बड़े मंदिर हो, क्लेनलीनेस गुरुजी को बहुत पसंद थी। तो मुझे बस यही लगता था कि जहां थोड़ा सा भी दिखे अपने आप से कर दो, कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें उस टाइम पे मतलब एक तरह से गुरुजी ने अधिकार दिया हुआ था कि हम कर सकते थे। तो कभी किचन के सामने देखे थोड़े बर्तन हैं वो कर दिए, कभी इधर देखा थोड़ा पोछे की जरूरत है वो कर दी, नो नीड टू आस्क, क्योंकि हमको लगता था ये हमारे गुरुजी का मंदिर है, तो उसमें क्या, कौन सा बड़ी बात है, व्हाट्स द बिग डील कि हम सेवा कर रहे हैं, ये तो हमें करना ही है। तो सेवा का भाव हमेशा वैसा ही होना चाहिए कि ये तो आपको करना ही है, ये तो गुरुजी हैं जो आपसे सेवा लेते हैं, और उसके बदले में क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो हमारे मन में भी नहीं आना चाहिए कि हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो गुरुजी जानते हैं। तो मैं एक बता रही हूँ छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे पता लगता है कि गुरुजी समाधि लेने के बाद भी बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं, वैसे के वैसे ओमनी प्रेजेंट है।
तो पहले तो हम बड़े मंदिर जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी जाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। फिर जब गुरुजी ने समाधि ले ली, दैट वाज द टाइम जब संगत थोड़ा इधर उधर हो गई थी। बड़े मंदिर में भी उतनी संगत नहीं आती थी। संगत मतलब एट अ टाइम 25-50-100 भी हो गए तो बहुत थे। बिल्कुल बड़े मंदिर के गेट पे जाके हम गाड़ी लगाते थे और अंदर जाके सेवा शुरू कर देते थे और दर्शन करते थे। एक बार जो बड़े मंदिर के गेट से एंटर करते ही साइड में वाटर कूलर होता था, उस पे संगत के ग्लास वगैरह पड़े रहते थे, तो मैं बिना कुछ कहे किसी से चुपचाप उनको वॉश करके रख देती थी। कोई भी संगत आती थी यही करती थी। तो मैं गई तो देखा वो कूलर तो एम्प्टी है, कोई बर्तन नहीं है, ठीक है, फेयर इनफ। गए, दर्शन किया। उस समय समाधि का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो गुरुजी की समाधि है उसका काम चल रहा था। तो कैसे गुरुजी थॉट्स पढ़ते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो शरीर फॉर्म में है कि नहीं है, वो एक एक बात आपके दिल की जानते हैं टिल डेट, आज तक। तो उस समय जब मैं दर्शन करके वापस लौटने लगी तो समाधि पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहां पे कुछ वर्कर्स जो थे, आई एम सो सॉरी एंड गिल्टी अबाउट इट टिल डेट, कि मेरे मन में एक गलत थॉट आया उनको देख के कि कैसे ये लोग चप्पल पहने हुए हैं, एंड वन वाज स्मोकिंग ऑल्सो। मेरे मन में एक ये थोड़ा सा गलत विचार आ गया, जबकि वो तो बेचारे अपना काम ही कर रहे थे ना, दे वर वर्कर्स, दे वर वर्किंग देयर, दे वर लाइक यू नो दे वर सपोज्ड टू बी लाइक दैट। तो जैसे ही बाहर मैं निकलने लगी, फिर मैंने खैर क्षमा भी मांगी गुरुजी से, लेकिन जैसे मैं बाहर निकलने लगी सेम वाटर कूलर पे मैंने देखा उन्हीं वर्कर्स के पिए हुए चाय के कप और ग्लासेस हैं। नाउ immediately then and there Guruji rectified that thought by making me do that seva. Then and there गुरुजी के दरबार में कहीं कोई देर नहीं होती है, डिलेड नहीं है, ये then and there है, इमीडिएट है। तो वैसे के वैसे ही वो सेवा जब मैंने की तो वो रेक्टिफाई कर दिया वो थॉट भी गुरुजी ने, और सेवा करा के वो। तो एनीवे गुरुजी कहने शॉर्ट में सुनाओ तो मैं एक छोटा सा सुना के बस खत्म करती हूँ। गुरुजी ने एक बार बड़े मंदिर में हम अपने सारे रिलेटिव्स को भी लेके जाते थे, जो भी हमारे पास आते थे, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेटिव तो एक आए हुए थे। तो हम जब गए तो गुरुजी का जो मंदिर, बड़े मंदिर में किचन का एरिया है, वहां पे थोड़ा उन दिनों बंदरों का उत्पात हो गया था, तो मंकीज बहुत आते थे, तो थोड़ा संगत को परेशानी हो रही थी। अब क्या हुआ कि उन बंदरों को हटाने के लिए एक लंगूर को पाला गया जिसका नाम रामू था। तो ये बहुत ही गुरुजी के बहुत मजेदार वाले सत्संग आज मुझे याद आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि हम उधर गए जब किचन साइड में, तो मेरी आदत थी, मैं देखती रहती थी कहीं कोई सेवा रिक्वायर्ड है, तो मैंने देखा कुछ बर्तन थे और मैं उनको सेवा करने लगी। इधर जो हमारे रिलेटिव थे वो बैठ गए और वो थोड़ा बस वो जो रामू जी थे उनसे थोड़ा कुछ प्यार में बोलने लगे। समथिंग हैपेंड, मैंने पीछे देखा रामू जी वाज चेजिंग हिम, ही वाज रनिंग, एंड वो उनका पैर एक गमले से टकराया, वो गिर पड़े, उनका चश्मा भी गिर गया थोड़ा। अब मैंने कहा गुरुजी आप संभालो, मैं सेवा में हूँ। एनीवे सेवादार अंकल लोग सब आए, उन्होंने उनको उठाया, थोड़ा फर्स्ट एड दिया और वो हमारे साथ घर आए। तो मुझे भी थोड़ा अंदर से लग रहा था कि अरे गुरुजी ये कैसे। फिर मुझे ये जरूर था कि जो भी कुछ गुरुजी के मंदिर में होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, कोई कष्ट काटना होता है। तो कभी भी कोई भी चीज बड़े मंदिर में बिना गुरुजी की मर्जी की नहीं होती। वो खैर घर आए तो वो गुजरात से आए थे, वो वापस चले गए, थोड़ा उनका हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था। मैंने भाटिया आंटी को भी बताया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने कुछ बड़ा काटा है। सो जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब वो गुजरात वापस गए विद इन अ मंथ उन्हें इतना सिवियर हार्ट अटैक आया, उनका 90% आर्टरीज ब्लॉक था और डॉक्टर्स ने बोला कि दिस इज अ मिरेकल दैट यू आर सर्वाइविंग एंड वॉकिंग, आप अलाइव कैसे हो। तो ये गुरुजी ने उनका थोड़े, एंड ही इज वेरी हेल एंड हार्टी नाउ, हेल एंड हार्टी एंड इन द बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ, उसके बाद से कभी कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुजी कैसे छोटे छोटे में ही कष्ट काट देते हैं, और गुरुजी के बड़े मंदिर में जो भी होता है वो गुरुजी की इच्छा से ही होता है। ये गुरुजी के उस समय के जो मोमेंट्स थे वो आज सत्संग बन बन के मेरे मन में आते रहते हैं। गुरुजी के जो एम्पायर स्टेट का दरबार था उसमें भी गुरुजी का जो रसिक वैरागी रूप है। सी गुरुजी ने कभी नहीं कहा कोई वहम करो, इवन जो फास्टिंग ये सब भी करते थे हम लोग, वो सब मना हो गया था। मतलब उसके बाद कभी दिमाग में भी नहीं आया कि ये करना है वो करना है। कोई गुरुजी का मार्ग बहुत सहज और सरल है, सिर्फ प्यार और गुरुजी के ऊपर श्रद्धा, सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इवन जो जैसे है ना छाप तिलक सब चीनी मुझसे नैना मिला के, वो जो रिचुअल्स
करती भी थी मैं, वो भी सब गुरुजी ने छुड़वा दिए थे, सिर्फ गुरुजी रह गए थे और कुछ नहीं। सो गुरुजी कहते थे अपनी संगत को हमेशा खुश रहो, बी पॉजिटिव, एंजॉय योर लाइफ, देयर इज नो हार्म, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एंजॉयिंग द लाइफ, क्योंकि हम इस संसार में आए हैं, ये जिंदगी है। गुरुजी ने रसिक बैरागी होना सिखाया हमें। गुरुजी खुद वेकेशन पे भेजते थे लोगों को, अच्छी तरह से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ये सब गुरुजी खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते थे और हम वही फॉलो करते थे। So I think this is enough for today, and with Guruji's permission, thank you so much. गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम और शुक्राना आप सबका भी। गुरुजी प्यारी संगत, जय गुरुजी।